अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सऊद आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत सीमांचल। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ज़रूरी बात आपके सामने जो है रखने वाला हूँ। जैसे कि शब बारात जो है यानी शाबान की 15वीं रात जो होती है, इसके बारे में लोगों के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है शक और शुबा है। यानी 15वीं शाबान की जो रात है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खैर को 4 रातों में ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी खैर जो भलाई उतरने वाली होती है उसको 4 रातों में ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फित्र की रात, और इसी तरीके से शाबान की 15वीं रात, और इसी तरीके से 9वीं ज़िलहिज्जा की रात। तो ये 4 रातें ऐसी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने खैर को बढ़ा देते हैं। ये इब्ने माजा की रिवायत है। और एक दूसरी हदीस में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। यानी जो मुशरिक है, खुदा का इनकार करने वाला है, यानी काफिर है, उनकी तो माफ़ी हो ही नहीं सकती। और दूसरा वो इंसान महरूम रह जाता है इस खैर व बरकत से जिसके दिल में किसी के मुताल्लिक कीना हो, किसी से बोल चाल बंद हो, किसी को उल्टा सीधा कह रखा हो, यानी किसी के बारे में जो बदगुमानी हो, कीना कपट हो। ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत इस रात में नहीं होती। तो बहरकैफ कई लोग कहते हैं कि शब बारात जो है बेबुनियाद है, बेअसल है। हालांकि ऐसा नहीं। इस रात को बेबुनियाद कहना ये सही नहीं है, ये गलत है। इस रात में इबादत आप करेंगे इंशाअल्लाह, और इस रात में जागना, इबादत करना, नमाज़ें पढ़ना, अल्लाह से लो लगाना, ये बाइसे अजर और सवाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरकैफ लेकिन एक तरीक़ा हमारे यहाँ आजकल ये चल पड़ा है कि लोग जो है जत्थों की शक्ल में, यानी बहुत सारे झुंड बना के मस्जिद में बैठे रहते हैं या बातें करते हैं, या फिर घूमते फिरते हैं, सैर व तफरीह करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इबादत का मतलब है सुकून से आप कहीं भी किसी जगह, चाहे घर में, चाहे किसी एक जगह, एक कोने में आप अल्लाह से लो लगाएं, और जैसे आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं वैसे ही नमाज पढ़नी है। ना इसमें शब बारात की नीयत है या ना कोई नफिल है। बाज़ लोग कहते हैं कि आज की नमाज कैसी है, शब बारात की नमाज। अरे भाई, शब बारात की कौन सी नमाज ऐसी आ गई? नमाज तो वही है, सुन्नत और नफिल के अलावा 5 वक्त की नमाज है। और क्या है, आप नफले पढ़ सकते हैं, आप नफल पढ़ें 2-2 रकात करके, आपकी मर्जी, आप जितनी पढ़ें उतना आपको सवाब मिलेगा। कुरान की तिलावत करें। लेकिन यह है कि इस रात में जागना, एकदम हुजूम करके बैठे रहना, फजूल बातें करना, जैसा कि आमतौर पर आजकल हमारे मसाजिद में होते हैं, 4 आदमी बैठ के दुनिया की बातें शुरू है। तो ऐसा नहीं होना है। ऐसा भी ना करें कि हम दूसरे के इबादत में खलल पड़ जाए। और दूसरी बात रही है कि कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान आप जाएं, कब्रों की ज़ियारत करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब बारात की ही रात में जो है, मतलब 15वीं शाबान को ही कब्रिस्तान जाना। कब्रिस्तान हमेशा जाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो, ये तुम्हें जो है मौत याद दिलाती रहेगी। तुम्हें मौत की याद जब आएगी तो तुम दुनिया में गुनाह से बच जाओ। तो इस नीयत के, यानी इस एतबार से आप कब्रिस्तान पे रोजाना जाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15वीं शाबान। हाँ, दूसरी बात की एकदम झुंड बना के जाते हैं, ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पे, मतलब जैसे आजकल एक अजीब व गरीब, यूँ समझे कि मैं तो कहता हूँ कि ये सरासर बिदात और खुराफात हो रहा है। अगरबत्तियाँ जलाई जा रही। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात गए कब्रिस्तान में। हज़रत आयशा फरमाती कि मैंने उनको बिस्तर में नहीं पाया, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि आयशा, जो शख्स इस रात में जो है माफ़ी मांगता है, तलाफ़ी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर उसके गुनाह को माफ़ कर देते हैं, बशर्ते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ पर कब्रिस्तान गए हैं। तो आप भी जाए, कोई हरज नहीं है, सुन्नत भी है। लेकिन झुंड बना के ना जाए। झुंड बना के जाना ये मुनासिब नहीं। और दूसरी बात, ये हलवा पकाना, मिलाद पढ़ाना, ये तो बिल्कुल सरासर मैं कहता हूँ कि गलत है, खुराफात है, बिदात है। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर सवाब ही पहुँचाना है तो आप अकेले में बैठकर, यानी आप जो है बिल्कुल तन्हाई में अल्लाह से लो लगाए, अल्लाह से दुआ करें, कुरान की तिलावत करें, अपने मरहुमीन के लिए सालों सवाब भेजें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है मिलाद, पता नहीं क्या क्या मिठाइयाँ, ये वो हलवे वगैरह आजकल जो है ज़्यादा बनते, ये सारा का सारा रिवाज बिल्कुल सरासर गलत है। इससे गुरेज करें, जितना हो सके हम इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। आप जो है, अगर आपको इबादत ही करनी है तो आप इबादत करें, लेकिन हुजूम न बनाए। बहरहाल आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें
اور تاکہ لوگوں کو جو ہے مطلب صحیح معلومات ہو جائے. بہرکیف اگر میں نے کچھ غلط بولا ہو تو آپ کمنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ حضرت یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، درست ہے. میں تو اصلاح کا حقدار ہوں. بہرکیف چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. میں تھا سعود عالم صدیقی اور آپ دیکھ رہے تھے تحفظ شریعت سیمانچل. اس ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.